Okay, a very good morning, class. So, this is the continuation of chapter number 4, this chapter number 5, that is refund. In the previous class, we have discussed about the two parts, no? Okay, now this is the past part third of our chapters, and we'll be discussing Wasserkopf. Absurd it is. It's a good idea. It's such a good idea that I didn't get out of my own head thanks to the education I got here, which made nothing but an incompetent ass out of me. My old classmate Lederer gave me the idea not half an hour ago. Now, Wasserkopf ने कहा absurd. बेतुका है ये आइडिया. हाँ, बेतुका नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है. इट्स सच अ गुड आइडिया दैट आई डिडंट गेट आउट ऑफ माई ओन हेड. ये इतना अच्छा आइडिया है कि ये मुझे खुद मेरे दिमाग में नहीं आया. थैंक्स टू द एजुकेशन आई गॉट हियर. और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ऐसा एजुकेशन का जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के द्वारा मिला. Which made nothing but an incompetent out of me now. This is incompetent s means असक्षम गधा. जो बिल्कुल असक्षम मीन्स इनकैपेबल होता है उसको बोलते हैं हम. एस मतलब होता है गधा. थैंक्स कर रहा हूँ मैं ऐसे एजुकेशन को जो आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया और जिसकी वजह से मैं एक बहुत ज़्यादा असक्षम गधा निकल कर आया. माई ओल्ड क्लासमेट लेटर गिव मी द आइडिया नॉट हाफ एन आवर अगो. और मेरा पुराना जो क्लासमेट है लेडरर, उसने मुझे ये आइडिया दिया नॉट हाफ एन आवर अगो. प्रिंसिपल गिव इट टू यू. प्रिंसिपल ने इन क्वेश्चनिंग मैनर में पूछा. गिव इट टू यू मीन्स गिव इट टू यू, तुम्हें उसने तुम्हें दिया. Wasserkopf nodding violently. Violently means forcefully. Forcefully he nodded his head like that. Here I was walking along the street, fired from my last job and wondering how I could get hold of some cash because I was quite broke. उसने बोला like that. Here I was, जैसे मैं यहाँ पर हूँ इसी तरह मैं अकेले सड़कों में घूम रहा था. मुझे मेरी लास्ट जॉब से निकाल दिया गया था. एंड वॉन्डरिंग हाउ आई कुड गेट होल्ड ऑफ सम कैश. और मैं यही सोच रहा था कि मुझे थोड़ा सा भी कैसे मैं थोड़ा सा भी कैश मुझे मिल सके. और बिकॉज आई वॉज क्वाइट ब्रोक, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत टूट चुका हूँ. I met Lederer. I said, how goes it, Lederer? Fine, he says. और तभी उसके बाद मैं अपने फ्रेंड लेडरर से मिला. उसने पूछा मैंने पूछा उससे how goes it, कैसा चल रहा है. And he said, fine. I have got to hurry to the brokers to collect the money I made speculating in foreign exchange. और उसने कहा कि I have got to hurry, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है Wasserkopf. मुझे किसको, दलालों को इकट्ठा करना है. ब्रोकर्स मीन्स होते हैं दलालों को इकट्ठा करना है क्योंकि जो मैंने जो अपना कुछ पैसा है वो फॉरेन एक्सचेंज में मतलब फॉरेन एक्सचेंज में लगाया था. मीन्स ये उसका जो फ्रेंड था लेडरर वो सट्टा खेलता था, तो उसने अपना कुछ पैसा उस क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर सट्टा लगाया था. So, I said, what's foreign exchange? और मैंने उससे पूछा, what's foreign exchange? Foreign exchange क्या है? He says, I haven't got the time to tell you now, but according to paper, Hungarian money is down 70 points. उसने कहा, मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम्हें ये सब बताने के लिए. बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि पेपर के अकॉर्डिंग जो हंगेरियन मनी है वो 70 इज़ डाउन 70 पॉइंट्स. वो 70 पॉइंट्स क्या हो गई है, नीचे गिर गई है. एंड आई मेड द डिफरेंस. और मैंने अपनी मनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कैलकुलेट किया है. सो डू यू अंडरस्टैंड. उसने कहा तुम्हें समझ में आया. इन अ वेरी क्वेश्चनिंग मैनर. वेल आई डिडंट अंडरस्टैंड. आई सेड हाउ कैन यू मेक मनी इफ मनी गोज डाउन. उसने कहा कि नहीं, मुझे समझ तो नहीं आया, पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कैसे तुम मनी बना सकते हो या मनी गेन कर सकते हो जब मनी नीचे गिर रही हो या गोज डाउन हो रही हो. And he says, Wasserkopf, if you don't know that, you don't know a damn thing. Go to the school and get your tuition fees back. और उस लेडरर ने कहा कि और अगर तुम्हें ये नहीं पता Wasserkopf, तो तुम्हें कुछ नहीं पता. गो टू द स्कूल, अपने स्कूल जाओ और अपनी ट्यूशन फीस
वापस लो. Then he hurried away and left me standing there, and I said to myself, why shouldn't I do that? He's right now. I have thought it over, so I came here as fast as I could, and I'll be much obliged if you give me back my tuition fees because they amount to a lot of money and I didn't get anything for them. और उसने कहा कि उसके बाद वो दिस लेटर ने उस वॉसरकॉफ से कहा कि अगर तुम्हें ये नहीं पता, फॉरेन एक्सचेंज नहीं पता तुम्हें, तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ नहीं पता, और तुम जाओ और अपने स्कूल से अपनी ट्यूशन फीस वापस लो बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग. देन ही हरीड अवे, और वो जल्दी में चला गया और मुझे वहीं पर खड़े हुए छोड़ दिया उसने. फिर उसके बाद मैंने अपने आप से खुद कहा कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए. पर बाद में बहुत मैंने सोचा, उसके बाद मैंने सोचा हाँ ही इज़ राइट, वो सच कह रहा था. तो जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ पर आया, एंड आई विल बी मच ओबलाइज्ड, और मैं बहुत आभारी रहूँगा आप लोगों का अगर आप मुझे मेरी ट्यूशन फ़ीस वापस कर दें, बिकॉज दे अमाउंट अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है मनी का, और मुझे अभी मैं लेग बिहाइंड कर रहा हूँ, मीन्स मुझे मनी की कमी है, एंड आई डिडंट गेट एनीथिंग फॉर देम, और वैसे भी मुझे अब उस एजुकेशन से कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा कि आप मुझे मेरी ट्यूशन फ़ीस वापस कर दें. The principal, at a loss for words. Really? But now, see here, we have never had a request like your before. Letter told you. उसने प्रिंसिपल ने कहा रियली, सच में, पर बट नाउ सी हियर. अच्छा यहाँ सुनो, ऐसा कभी भी हमारे मतलब पूरे लाइफ टाइम में, या मीन्स जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से अभी तक के हमारे दिस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट या कोई भी ऐसा केसेस नहीं आया है. लेटर टोल्ड यू, लेटर ने तुम्हें ऐसा बताया. Wasserkoff, he's a good friend, Edward. He told me, and when I get my money back, I'm going to buy him a present. और he's a good friend. Ledger मेरा बहुत अच्छा friend है. He told me everything about this, कि तुम अपनी ट्यूशन फीस वापस ले लो and all that scenario. And when I get my money back, I'm going to buy him a present. और जब मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस मिल जाएगी तो मैं इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट खरीदूँगा. Principal, you are not really serious, are you? उस प्रिंसिपल ने कहा तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो ना, तुम यू आर नॉट रियली सीरियस, तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो, क्या तुम हो? Wasserkoff, I was never more serious in my life. Treat me wrong here and I'll go straight to the Ministry of Education and complain about you. उसने कहा I was never more serious in my life. I was never more serious means इससे ज़्यादा सीरियस या सीरियसनेस मेरी लाइफ में कभी नहीं थी जितना सीरियस कि मैं आज हूँ यहाँ पर खड़े हुए जितना सीरियस. ट्रीट मी रॉन्ग हेयर, तो आप मुझे ट्रीट करो रॉन्ग यहाँ पर, और आई गो स्ट्रेट, और मैं सीधे कहाँ पर जाऊँगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास, और आपकी वहाँ पर कंप्लेन करूँगा. यू टुक माई मनी एंड यू टॉट मी नथिंग, आपने मुझसे पैसे लिए और मुझे कुछ नहीं सिखाया. नाउ आई एम नो गुड फॉर एनीथिंग एंड आई कांट डू द थिंग्स आई हैव बीन लर्न इन स्कूल. और इसके बाद मैं किसी अच्छे के लिए नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, मैं कोई अच्छे काम के लिए नहीं हूँ, एंड आई कांट डू द थिंग्स आई शुड हैव लर्न इन स्कूल. और मैं ऐसे कोई काम नहीं कर सकता जो कि एक बच्चा या कोई जो भी एक इंडिविजुअल स्कूल में सीखता है. द प्रिंसिपल, यू आर मैड. ही ब्रेक्स ऑफ टू कंटिन्यू इन अ मोर कॉन्सिलेटरी टोन. माई डियर सर, here, Wasserkoff, please go away quietly. I'll think the matter over after you have gone. प्रिंसिपल ने कहा यू आर मैड, मीन्स तुम पागल हो क्या. ही ब्रेक्स ऑफ टू कंटिन्यू इन अ मोर कॉन्सिलेटरी टोन, मतलब उसके बाद उसे याद है कि उसने बिल्कुल ऐसा यू आर मैड के बाद उसने प्रिंसिपल ने इन अ वेरी फ्रेंडली टोन में, कि मतलब ऐसे कि मैटर बिगड़े भी ना, अगर उसने उसको ऐसे कहा दिया कि तुम पागल हो, तो उसने बिल्कुल उस बात को संभालते हुए इन अ वेरी फ्रेंडली टोन में कहा कि सी this my dear sir, उसने बोला my dear sir, here Wasserkoff, listen, please go away quietly, please आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ. I think the matter over after you have gone, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओगे और मैटर वैसे ही अपने आप ख़त्म हो जाएगा. Wasserkoff sitting, no, you don't get rid of me so easy. I'll go when everything's been settled. I was given instruction here in exchange for money so that I might be able to do something, but I can't do anything because I taught so badly and anybody can see I ought to have my money back. Wasserkoff, वो सिटिंग बैठ गया, वो कहता नो, आपको इतनी जल्दी मेरे चंगुल से आज़ादी नहीं मिलेगी.
और आई विल गो व्हेन एवरीथिंग्स बीन सेटल, मैं जब कुछ सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं चुपचाप यहाँ से चले जाऊँगा. आई वॉज गिवन इंस्ट्रक्शन हेयर इन एक्सचेंज फॉर मनी सो दैट आई माइट बी एबल टू डू समथिंग. अगर मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला होता मनी एक्सचेंज के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, मैंने इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ पढ़ा होता तो मैं आज कुछ कर सकता था. मुझे बोला, जैसे उसने बताया था मुझे, अगर मुझे ऐसा पता होता उसके बारे में तो मैं भी वो चीज़ कर सकता था जो लेडर कर रहा था, मैं भी मनी बना सकता था. बट आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई टॉट सो बैडली. पर मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मुझे आप लोगों ने इतनी बुरी तरह पढ़ाया. यू ऑल taught me so badly and anybody can see I ought to have my money back. देन उसने एंड एनीबडी कैन सी आई ऑट टू हैव माई मनी बैक. और उसके बाद जो भी देखेगा मैं से यही बात बोलूँगा कि मेरी मनी मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस कर दो. प्रिंसिपल ट्राइंग टू गेन टाइम व्हाट मेक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग. उसके बाद प्रिंसिपल ट्राइंग टू गेन टाइम मतलब वो इलेबोरेट कर रहा था, द प्रिंसिपल इलेबोरेटिंग द कन्वर्सेशन इलेबोरेट कर रहा था जिसमें कि उससे टाइम मिल जाए कुछ सोचने के लिए कि कैसे हमें इस सारे सिनेरियो से रिड ऑफ करना है. तो व्हाट मेक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग, ऐसा प्रिंसिपल ने वॉसरकॉफ से पूछा कि ऐसा व्हाट मेक्स यू थिंक, ऐसा तुम्हें सोचने में क्या मजबूर करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते. वॉसरकॉफ एवरीबडी थिंक्स सो. इफ आई गेट अ जॉब आई कांट कीप इट. गिव मी एन एग्जामिनेशन एंड टेल मी व्हाट आई ought टू डू. कॉल इन द मास्टर्स एंड लेट देम से. इसके बाद वॉसरकॉफ ने कहा एवरीबडी थिंक्स सो. सब जो सारे लोग हैं वो यही सोचते हैं. इफ़ आई गेट अ जॉब, अगर मुझे कोई जॉब मिलती है तो मैं उसे प्रॉपरली रख नहीं सकता या उसे प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकता, उसे हैंडल नहीं कर सकता कि वो आगे तक मेरी लाइफ टाइम तक चले. गिव मी एन एग्जामिनेशन एंड टेल मी. आप मुझे एग्जामिनेशन दो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है. आप मास्टर्स को बुलाइए और उन्हें पूछने दीजिए, लेट देम से वो क्या कहते हैं. प्रिंसिपल what a distressing business, how unfortunate, you really want to take another examination. क्या as तो what a distressing business, क्या ट्रबलिंग टाइप का बिजनेस है तुम्हारा. हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने अनलकी हो तुम. यू रियली वॉन्ट टू टेक अनदर एग्जामिनेशन, तुम्हें सच में चाहिए कि तुम री एग्जामिनेशन दो. वॉसरकॉफ यस आई हैव द राइट टू टेक वन. या मेरे पास बिल्कुल मेरे पूरे राइट्स हैं कि मैं दूसरा री एग्जामिनेशन दे सकता हूँ. The principal, what an unusual case. He scratches his head. I have never heard of. What an unusual case means what an abnormal. कैसा abnormal case है तुम्हारा. He scratches his head. अपने सर को है वो स्क्रैच करता है विद अ पेंसिल. और ये जैसे होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा अनोइंग नेचर होता है हमारा, जब हम अपने पेंसिल से या विद मीन्स नॉर्मली हमारा सर को ऐसे पकड़ के स्क्रू अप करना. आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट बिफोर. एयर आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ. I shall have to take a conference. Will you wait in the waiting room and give me a few minutes? उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं सुना जैसा कि अब सुना है. I shall have to consult the staff. मुझे अपने स्टाफ से कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ेगा. विल यू वेट इन द वेटिंग रूम एंड गिव मी अ फ्यू मिनट्स. क्या आप वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं और मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए. Wasserkoff rising, yes, but be quick. I have got no time to waste. Wasserkoff in a very rising nature, in a very attitude manner, no, कहता है yes, but be quick. ठीक है, पर बहुत जल्दी करिएगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने के लिए. ही सॉन्टर्स आउट इन लेजर फैशन. और वो बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल इत्मीनान से इन अ लेजर फैशन के साथ मीन्स इन अ फैशनली मैनर चुपचाप बाहर चला जाता है. The principal rings the servant enters, asks the staff to come here at once. A most extraordinary conference. उसके बाद प्रिंसिपल ने अपनी रिंग बेल करता है, सर्वेंट्स अंदर आता है. तो प्रिंसिपल कहते हैं कि सारे स्टाफ से को बोलिए जाकर कि मेरे ऑफिस में जल्दी आए एक बार में. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस हमें यहाँ पे डील करनी है. द सर्वेंट यस सर, और ही गोज आउट. सर्वेंट कहता है यस सर और वो चला जाता है. द प्रिंसिपल trying out his speech, gentlemen, I have asked you to come here on account of a most unusual state of affairs. It is unprecedented in the 30 years that I have been a schoolmaster. I have never heard of anything like it, never so long as I live. Shall I accept to hear of anything like it again? Never, God forbid.
इसके बाद ट्राइंग आउट हिज स्पीच, तो प्रिंसिपल है जिनको स्पीच कन्वे करना है अपने मास्टर्स को, तो वो एक बार ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, फिगरिंग आउट करते हैं कि सही बोल रहा हूँ, ट्राई करते हैं। वो बोलते हैं, जेंटलमैन आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ मैटर्स। उन्होंने तो प्रिंसिपल कहते हैं, जेंटलमैन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है एक बहुत ही एक अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए, मीन्स बहुत ही एक अबनॉर्मल केस के लिए बुलाया है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स ये बहुत मतलब ये ऐसी चीज़ अनप्रडिक्टेबल है, इसकी अभी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। इन द 30 years that I have never been a schoolmaster, I have been a schoolmaster, I have never heard of anything like it। मेरे पूरे 30 years के स्कूल इस प्रिंसिपल के पीरियड में मैंने कभी ऐसे केस कभी नहीं सुना। नेवर सो लॉन्ग एज आई लिव, और मेरी जब से मैं मतलब पैदा हुआ हूँ तब से अभी तक मैंने ना ही कोई ऐसा केस सुना है। आई शैल आई एक्सेप्ट टू हियर ऑफ एनीथिंग लाइक इट अगेन, और ऐसा कभी मौका भी ना मिले कि मैं ऐसा कुछ कभी अपनी लाइफ टाइम में सुनूँ। नेवर, गॉड फॉरबिड, कभी नहीं, गॉड हमें इससे बचाए। द मास्टर एंटर्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक फिगर्स हुज इसेंट्रिक्स आर एक्सेग्रेटेड। इसके बाद जो मास्टर्स हैं, जो स्कूल मास्टर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, वो एंटर आउट करते हैं, और वो सारे टीचर्स इतने ब्रिलियंट रहते हैं, मीन्स बहुत ब्रिलियंट रहते हैं हर एक चीज़ में, दैट यू कांट फिगर इट आउट। दे आर जेंटलमैन आई हैव आस्क्ड यू टू कम हेयर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ हेयर। तो प्रिंसिपल कहते हैं, जेंटलमैन मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है एक बहुत मोस्ट अनयूजुअल, बहुत अबनॉर्मल केस के लिए। सिट डाउन जेंटलमैन, आई शैल ओपन द कॉन्फ्रेंस। सारे आप लोग सारे बैठ जाइए, तो मैं अपने कॉन्फ्रेंस को स्टार्टअप करता हूँ। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इनक्रेडिबल, फंटास्टिक, ये ही बहुत अनप्रडिक्टेबल है, इनक्रेडिबल है और बहुत ही फैंटास्टिक सा कॉन्फ्रेंस है। अ फॉर्मल पीपल हैज़ जस्ट कम टू सी मी। एक फॉर्मल पीपल मीन्स एक एक्स स्टूडेंट में से मिलने आया। एन इंडिविजुअल नेम्ड वासरकॉफ, मतलब मीन्स एक सिंगल लड़का, एक सिंगल इंडिविजुअल, उसका नेम है वासरकॉफ। ही ब्रॉट अप अ क्वेश्चन विच आई नेवर encountered in my many years of experience, he explodes, I never heard of anything like it। और उसने मुझे उसने एक ऐसा क्वेश्चन अपने साथ लेकर आया, और उसने ऐसा क्वेश्चन इनकाउंटर किया, ऐसा क्वेश्चन मुझे बताया कि जो मैंने अपने इतने ईयर्स के एक्सपीरियंस में कभी भी नहीं सुना और कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। द मैथमेटिक मास्टर, टेल अस अबाउट इट। मैथमेटिक्स मास्टर ने कहा, ठीक है सर, बताइए आप उसके बारे में हमें। द प्रिंसिपल, ही वॉन्ट हिज ट्यूशन फीस बैक। उसे चाहिए, उसे अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहिए। द मैथमेटिक्स टीचर, वाई, क्यों? द प्रिंसिपल, बिकॉज he is an ass। I should be glad to have you express your views on this unparalleled case। बिकॉज ही इज़ एन एस, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गधा है। आई शुड बी ग्लैड टू हैव यू एक्सप्रेस योर विश, और मैं बहुत ही ग्लैड और मैं बहुत खुश होऊंगा कि आप इस पे अपने विचार को प्रकट कीजिए। मीन्स ये जो अनपैरेलल केस है, मीन्स अनपैरेलल केस है, मतलब ऐसे कि दो सिंगल लाइंस जा रही हैं जो कभी कहीं पर मीट नहीं हो रही, तो वो प्रिंसिपल को ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा अनपैरेलल केस है जो कभी कहीं जाके मीट नहीं हो पाएगा। Then the physics master, gentlemen, the case is natural. The law of the conservation of energy proves that any given pupil will lose in any given period as much knowledge as a teacher can drill into its head in another period of like duration। इसके बाद जो फिजिक्स टीचर है उन्हें अपने सिनेरियो फिजिक्स से बताया कि जेंटलमैन द केस इज नेचुरल। देखिए ये केस क्या है, हमारा नेचुरल है, मतलब बिल्कुल नेचुरलिस्टिक चीज़ है। द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव्स दैट, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, प्रूव करता है कि जो दैट एनी गिवन पीपल विल लूज इन एनी गिवन पीरियड एज मच नॉलेज एज अ टीचर कैन ड्रिल इनटू हिज हेड इन अनदर पीरियड ऑफ लाइक ड्यूरेशन। इसके बाद नॉर्मली ऐसा जब इन स्कूल डेज में ऐसा बोला जाता है कि जो पीपल होता है वो अपने माइंड्स में बहुत सारा एजुकेशन हो गया या बहुत सारा नॉलेज ड्रिलअप कर सकता है, और वो उतना नॉलेज कितना ड्रिलअप करता है जितना एक टीचर उसको प्रेशराइज करता है, मीन्स या फिर उसको जितना एक टीचर उसके मन में भर सकता है। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल सिनेरियो, नेचुरल केस है कि अगर उस समय उसके टीचरों ने उसको नहीं पढ़ाया होगा तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं पढ़ाई, तो वो आज मीन्स क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई। देन उसके बाद द हिस्ट्री टीचर, देयर इज़ नथिंग लाइक इट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इट इज़ सेड द बॉबन्स लर्न नथिंग एंड फॉरगेट नथिंग इफ़ दैट इज़ ट्रू। इसके बाद हिस्ट्री टीचर ने कहा, हिस्ट्री के केसेस में तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है
कि इट इज़ सेड दैट बर्बन्स लर्न नथिंग एंड फॉरगेट नथिंग। उसके बाद बर्बन्स ने कहा है कि मैंने कुछ याद नहीं किया और मैं कुछ भूला नहीं। द फिजिक्स टीचर, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद मैथमेटिक्स टीचर्स कहते हैं द क्वेश्चन इज डज ही वांट द अमाउंट विद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज इन द लेटर इवेंट। इसके बाद मैथमेटिक्स टीचर ने कहा क्वेश्चन ये होता है कि उसको जो मनी है, उसका जो अमाउंट है, उसको नॉर्मली वही अमाउंट चाहिए जो उसने 18 ईयर्स अगो पहले मीन्स जमा किया था, कि उसे उस अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए और ही वांटेड कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज इन द लेटर इवेंट ना, बिकॉज उसने 18 ईयर्स का टाइम है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा उसमें, सिंपल इंटरेस्ट, वट एवर द सिनेरियो। द ज्योग्राफी मास्टर, वेयर इज़ द फेलो एनी हाउ। तो ज्योग्राफी मास्टर ने पूछा वेयर इज़ द फेलो, कहाँ है वो। The principal, he's waiting outside. He wants to be re-examined. He says he learned nothing. He says a re-examination will prove it. I had like to know what you gentlemen think about it. उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा वो he is waiting outside, वो बाहर वेट कर रहा है। He wants to be re-examined. उसको वो चाहता है कि मैं फिर से एक re-examination दूँ, और मैं ही says he learned nothing, और उसने कहा कि मैंने कुछ अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपने पूरे स्कूल के करियर पीरियड में मैंने कुछ नहीं सीखा, और ये री-एग्जामिनेशन प्रूव करेगा कि आई हैड लाइक टू नो व्हाट यू ही सेज री-एग्जामिनेशन विल प्रूव इट, और उसने कहा कि जो री-एग्जामिनेशन है वो प्रूव कर देगा कि मैं सही हूँ। फिर उसके बाद प्रिंसिपल उन सारे मास्टर्स से कहते हैं कि आप लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। द मैथमेटिक्स मास्टर chuckling, a re-examination, gentlemen, it is my conviction that we shall lose nothing by re-examining Wasserkoff. If he fails, he'll place us in an awkward position, therefore he must not fail. उसके बाद मैथमेटिक मास्टर ने सोचते हुए चकलिंग करते मीन्स क्या करना चाहिए ऐसे ने कहा री-एग्जामिनेशन मीन्स अभी कि री-एग्जामिनेशन हमें इसका लेना चाहिए। जेंटलमैन, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे कन्विक्शन से देखा जाए तो हम उसका वासरकॉफ का री-एग्जामिनेशन लेकर हमें कोई लॉस नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं खोएंगे। क्यों? बिकॉज इफ़ ही फेल्स ही प्लेस अस इन ऑकवर्ड सिचुएशन। अगर वो फेल होता है तो वो हमें एक ऑकवर्ड सिचुएशन में क्या करेगा, डील अप कर देगा, या हमें एक ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देगा कि फिर हम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर ही मस्ट नॉट फेल, और इसी कारण वो क्या होना चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए। ही हैज़, शैल आई से, pursued advanced studies in the school of life. We will not make our questions too difficult. Agreed, gentlemen. We are dealing with a sly, crafty individual who will try to get the better of us and his money back by hook or crook. We must checkmate him. इसके बाद मैथमेटिक मास्टर ने कहा he has, shall I say, परस्यूड एडवांस स्टडीज़ इन द स्कूल ऑफ लाइफ। जब भी कोई भी इंडिविजुअल होता है, जब अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ता है, तो नॉर्मली जो टीचर्स है और जो करिकुलम होता है, जो एजुकेशन होता है, वो उसको एडवांस चीज़ें ही देता है। तो उसके साथ जिस मैथमेटिक्स मास्टर ने कहा कि हम उसका री-एग्जामिनेशन लेंगे, हम सारे जो स्कूल मास्टर्स हैं सब उसका री-एग्जामिनेशन लेंगे, मैथमेटिक्स टीचर लेंगे, फिज़िक्स टीचर्स लेंगे। तो हमारा जो सिनेरियो होता है पढ़ाने का, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे, बहुत ईजी बनाएंगे। बिकॉज हमें किसके साथ डील करना है, हमें एक स्लाई, क्राफ्टी और इंडिविजुअल के साथ करना है। स्लाई मीन्स एक लालची के साथ करना है, क्राफ्टी इंडिविजुअल के साथ करना है जो अपना पूरा बेस्ट देगा, है ना, हमसे ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसको अपनी मनी वापस चाहिए, बाय हुक और क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे। वी मस्ट चेकमेट हिम, और हमें उसको हमें उसे एक ट्रिक के साथ, उसे एक चेकमेट के साथ ही हराना पड़ेगा। तो फिजिक्स मास्टर ने पूछा हाउ। The mathematics master, by sticking together, the object is to prevent him from failing, because if he fails, he succeeds. That we must stop. If he fails tomorrow, there will be 2 more former pupils, and the next day a dozen. We must back each other up, gentlemen, so that this painful affair does not become a pedagogical scandal. We'll ask him questions, whatever his answers, we agree beforehand that they are correct. इसके बाद मैथमेटिक्स मास्टर ने कहा by sticking together, मतलब हमें सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। The object is to prevent him from failing, और हमारा सबसे मेन बड़ा मोटिव क्या है, सबसे बड़ा मोटिव हमारा है कि हम इसको फेल होने से बचाना है। बिकॉज अगर वो फेल हो जाएगा, वो सक्सीड हो जाएगा, मीन्स वो जीत गया, तो हमें उसको फेल होने से बचाना है।
तो इफ़ ही फेल्स टुमारो देयर विल बी 2 मोर पीपल्स। अगर वो आज एक फेल होता है, कल को 4 नए और बंदे जाते हैं, वो भी, उनको भी ट्यूशन फीस बैक चाहिए। उसके बाद वो जाके किसी और को बताएंगे, दे विल ऑल्सो कम कि वी वांट आवर ट्यूशन फीस बैक। तो दिस विल बी अ पेडागोजिकल स्कैंडल, और ये जो हमारे स्कूल का ये पेडागोजिकल स्कैंडल बन जाएगा, और दिस विल बी मोर पेनफुल। सो जब तो विल आस्क हिम क्वेश्चन। तो ऐसा करके हम सबसे पहले हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और वट एवर इज आंसर्स वी एग्री बिफोर हैंड, और जो भी आंसर होंगे हम उससे बिफोर हैंड एग्री कर लेंगे कि ये जो भी आंसर उसने दिया, आइदर इट इज़ करेक्ट, then it is okay. If it is incorrect, then we'll make it correct, हम उससे करेक्ट कर देंगे। The history master, who will decide? हिस्ट्री मास्टर ने कहा who will decide, कौन डिसाइड करेगा? The mathematics master, if you will permit me Mr. Principal, let us proceed with the examination. We will show the former people that we too can be shrewd. उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर ने कहा, अगर आप मुझे परमिट करते हैं मिस्टर प्रिंसिपल, तो हम अब प्रोसीड करते हैं एग्जामिनेशन को, हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन को। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फॉर्मल पीपल है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा फॉर्मल पीपल है वो हमसे भी ज़्यादा, कि हम उससे ज़्यादा क्या है, चालाक है। द प्रिंसिपल, रिंगिंग अनईजली, इजंट देयर द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, सपोज इट्स गेट्स इन द न्यूज़पेपर। इसके बाद प्रिंसिपल ने अनईजली रिंगिंग किया, लेकिन उसके बाद उसको प्रिंसिपल ने कहा ऐसा तो नहीं है, इसमें बहुत ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि कुछ गलत होने के लिए, बिकॉज के ऐसा तो नहीं कि कहीं कहीं कुछ ऐसी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ जाए। अगर न्यूज़पेपर में ऐसी आती हैं तो बिकॉज इट विल बी अ वेरी बैड करियर फॉर द स्कूल। ना द मैथमेटिक्स टीचर, लीव इट टू अस। मैथमेटिक्स ने टीचर ने कहा आप ही हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। द प्रिंसिपल टू द सर्वेंट हु हैज अपीयर्ड, शो इन हर वॉसरकॉफ। He enters without waiting to be shown in. He is most truculent. His hat is over one ear. He greets nobody. He keeps his hand thrust into his pockets and stares insolently. इसके बाद जैसे वो सर्वेंट को बोलते हैं, सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि शो इन है वॉसरकॉफ बुलाइए। He enters without waiting to be shown in. इसके बाद वॉसरकॉफ तुरंत आ जाता है। He is most truculent. His hat is over one ear. उसके बाद वो बहुत ही मीन्स इन अ वेरी एटीट्यूड मैनर, ही इज़ अ वेरी, उसके बाद ना वो किसी टीचर्स को विश करता है ना ग्रीट करता है। उसके दोनों पॉकेट, वो अपने दोनों पॉकेट्स अपने पॉकेट्स में रखा रहता है, अपने दोनों हैंड्स, और मीन्स इन अ वेरी सारे टीचर्स को ऐसे घूरता रहता है जैसे कि वो सब कुछ वही जानता है, और दे आर लाइक एन एस। द स्टाफ बोइंग हार्टेडली, हाउ डू यू डू। तो जो स्टाफ है, वो पूरा स्टाफ, जो टीचर्स का स्टाफ होता है, वो वॉसरकॉफ को बोइंग हार्टेडली मीन्स ऐसे कि विश अप करता है, कहता है हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। वॉसरकॉफ, हु द हेल आर यू, सिट डाउन यू लोफर्स। ही ग्रिन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट। उसके बाद वॉसरकॉफ बोलता है हु द हेल आर यू, आप लोग कौन हैं। सिट डाउन यू लोफर्स, सिट डाउन यू लोफर्स के साथ उनको बोलता है और बोलता है बैठ जाइए। ही ग्रिन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट, और ऐसे बात करता है जैसे कि उन लोगों को कि बाहर फेंक देगा।